अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया है, जो कि टॉक ऑफ द टाउन हो गया है। जंगल में आग की तरह ये घटना फैली, चारों तरफ यही चर्चा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पे कैसे लगा दिया। हम आपको डिकोडिंग करते हैं आपके लिए और आपको बताते हैं कि क्यों अमेरिका इतना बिलबिलाया हुआ है इंडिया से। आपको बता दें कि रशिया से तेल खरीदने के ऊपर अमेरिका ये कह रहा है कि चूंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, इसलिए हम हिंदुस्तान पर, इंडिया पर टैरिफ इम्पोज कर रहा है 50% का। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के अलावा चाइना, यूरोपियन कंट्रीज ये भी रशिया से तेल खरीद रहे हैं। और जब पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, आप देखिए कि हम और कौन से सैंक्शंस लगाते हैं, पर केवल इंडिया पे। जब पत्रकार ने कहा कि इंडिया के अलावा चाइना भी तो वहां से तेल खरीद रहा है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था इट्स ओके। शायद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि वो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, भारत के नहीं। और जब तक वो ये कहते रहे कि हमने भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है और भारत चुप रहा, तब तक तो सारी चीज़ें ठीक रहीं। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी ने ये बात बताई कि नहीं, हम किसी भी दबाव में नहीं आकर, बल्कि हमने खुद ने एक सोवरेन कंट्री होने के नाते हमने ये फैसला खुद से लिया था कि हमको सीज फायर करना है, वो भी तब जब पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गया और उसके डीजीएमओ ने, भारत के डीजीएमओ को कॉल करके सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया था। लेकिन ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल पे लग गई और वो बिलबिला उठे कि करना क्या है, करना क्या है। जैसा आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप सबको डराते धमकाते रहते हैं अपनी टैरिफ से। हालांकि विश्व का कोई भी देश उनसे डरता तो नहीं है, पर फिर भी उनको ये लगता है कि उन्होंने सबको डरा के रखा हुआ है। तो उन्होंने भारत पे 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया। अब भारत का क्या घटनाक्रम है, भारत में क्या घटनाक्रम घट रहा है, तो भारत ने सबसे पहले तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया और भारत के एनएसए पहुंच गए हैं रशिया। रशिया में उन्होंने मुलाकात की है डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से। पुतिन एनएसएस से मिलने आए और उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ के मिलने आए। जैसे होता यह है कि जब किसी देश का राष्ट्रपति जब दूसरे देश जाता है तो राष्ट्रपति से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं और विदेश मंत्री से मिलते हैं, यानी अपने रैंक के अधिकारी से मुलाकात होती है। लेकिन फिर भी जब भारत के एनएसए अजीत डोवाल रशिया पहुंचे तो पुतिन उनसे मिलने पहुंचे, जो कि एक गेस्चर था कि वो भारत को, इंडिया को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि हम भारतीय भी रशिया को अमेरिका से ज़्यादा अपना सगा मानते हैं और रशिया को हमेशा अपने करीब देखते हैं। जब भी हिंदुस्तान पे कोई आपदा आई है, रशिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं चाइना। चाइना क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को ट्रिगर करना है, ये बताना है कि हम तुमसे, तुम्हारे गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। हालांकि ये 6वीं विजिट है चाइना में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की और वो 70 साल में से पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 6 बार चाइना की यात्रा की हो। अब हम काउंटर कर रहे हैं और सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, जो ब्रिक्स देश हैं जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, जो कि लगभग पूरे विश्व का 70% जीडीपी कवर करते हैं, इन देशों ने शायद अमेरिका को काउंटर करने के लिए कोई नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ही तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है और वो लगातार सारे देशों को धमकी दे रहा है। अब आप देखिए कि ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात ही नहीं करना चाहते, वो बात ही नहीं करेंगे। अगर उनको बात करनी हुई तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे, शी जिनपिंग से करेंगे, वो नहीं बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति से। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं रामाथोस, उनको बुला के व्हाइट हाउस में और किस तरीके से पिछले साल बेइज्जत किया था अमेरिका ने, शायद साउथ अफ्रीका के लोग अब तक नहीं भूले हैं। तो ब्रिक्स देशों ने एक शायद शुरू किया है अपनी करेंसी, या शुरू करने वाले हैं कि वो अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे और अपनी करेंसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे अमेरिका बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत करीबी है अलेक्जेंडर ड्यूक, जो ये माना जाता है कि ये जितनी भी दिमाग हैं जो विदेश नीति पे जो भी दिमाग, वो अलेक्जेंडर ड्यूक के द्वारा दिया जाता है, सलाह अलेक्जेंडर ड्यूक के द्वारा दी जाती है।
डोनाल्ड ट्रंप को, तो उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया जो शायद किसी मीडिया कंपनी ने ट्वीट किया था कि अगर इंडिया के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं और ये इंडिया के प्रधानमंत्री की चाइना विजिट ये बताती है कि उन्होंने कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की किसी भी धमकी के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है, और वो अमेरिका के टैरिफ को इंडिया और चाइना दोनों रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। 50% टैरिफ क्या है ये हम आपको समझा दें कि जैसे किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो अमेरिका में 100 रुपये में अगर बिकता है तो 50% टैरिफ के बाद वो अमेरिका में 150 रुपये में बिकेगा। हालांकि इस पर चाइना ने भारत को एक सजेशन दिया, एक सलाह दी कि आप पुराने रेट और नए रेट दोनों लिखिए कि आप कैसे 100 रुपये का सामान अमेरिका के राष्ट्रपति की वजह से वो 150 रुपये में अमेरिका में बिक रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के लोगों को और चीज़ें क्लियर हो पाए कि कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहना है? 30% टैरिफ साउथ अफ्रीका पे लगा चुके हैं, 50% ब्राजील पे लगा चुके हैं, रशिया सैंक्शनड है, चाइना उनका कंपटीटर है, और जो इंडिया बचा हुआ था उस पर भी 50% टैरिफ इंपोज करने के बाद ये देश बिल्कुल अमेरिका के आमने सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि ट्रंप की ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पहले चाइना को ट्रिगर करने की कोशिश की, पर उन्होंने 100% का चाइना पे अगर टैरिफ लगाया तो चाइना ने 200% का टैरिफ लगा दिया अमेरिका के सामान पर, जिसके बाद उनको ये समझ आ गया कि चाइना अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। अब आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और जो कि एक कंपेनर थे डोनाल्ड ट्रंप के, जो डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में लाने के लिए जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए उसके बाद सबसे पहले उन्होंने एलॉन मस्क को ही अपने कैबिनेट से बाहर किया, और अब एलॉन मस्क को वो धमकी दे रहे हैं कि हम वापस आपको साउथ अफ्रीका भेज देंगे, आपको अमेरिका में रहने नहीं देंगे। तो अमेरिकन डेमोक्रेसी ने एक ऐसे जिन को पैदा किया है जो उनको ही नुकसान पहुंचा रहा है। मागा के नाम पे पूरे विश्व के देशों के साथ अमेरिका के बिगड़ते रिश्ते कहीं ना कहीं अमेरिका को कमजोर कर रहे हैं, सामरिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी। शायद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पाने की इतनी जल्दी है कि वो किन्हीं दो देशों के अंदर घुस के किन प्रकारें ये चाहते हैं कि वो ये दिखा सके कि वो दो देशों के बीच में युद्ध रुकवाने में सबसे बड़ा रोल अमेरिका का है और डोनाल्ड ट्रंप का है। पर ऐसा होता नहीं है, वो चाहे कोई भी युद्ध हो। उन्होंने तो कहा था कि आते ही 1 महीने में रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोक देंगे, हालांकि वो नाकामयाब रहे, और पहले तो उन्होंने भारत को मना किया कि आप वहाँ से तेल मत खरीदिए, पर फिर भी हिंदुस्तान ने कहा कि हम अपने लोगों के हितों की रक्षा करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमको तेल खरीदने में ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा वो कहाँ से होता है, हम वहीं से खरीदारी करेंगे। मतलब अमेरिकी दबाव में नहीं झुके। उसके बाद से अमेरिका भारत से बिलबिला उठा, बौखला उठा, यहाँ तक कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड तक कह दिया। उनकी खींच को आप समझ सकते हैं, और शायद उनको पता नहीं है कि हम वो देश हैं जो एक वक्त का खाना खाकर फिर भी अमेरिका के सामने नहीं झुके थे। लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका से ये कहा था कि आप हमारे यहाँ गेहूं जो है वो एक्सपोर्ट कर दीजिए, जिस पे अमेरिकन राष्ट्रपति ने ये मना कर दिया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों को स्वाभिमान याद दिलाते हुए कहा था कि अब हम गेहूं की रोटी तभी खाएंगे जब गेहूं का पैदावार इस तरीके से कर लेंगे कि हमें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, और हमने करके दिखाया। मेंटल ट्रंप ये हिंदुस्तान है, ये किसी के दबाव में झुकता नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की कितनी ताकत है तो आप सब्र करिए, आप देख लेंगे कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी अपने देश के नाम पे एकजुट कैसे होते हैं। हालांकि इसमें हमारे शब्द नहीं हैं, हम वही डिकोड करते हैं जो सरकार की मंशा हो, और जिस तरीके की सामरिक लड़ाई, जिस तरीके की आर्थिक लड़ाई चल रही है उस पर भारत सरकार जो कर रही है, हम वो डिकोड आपके लिए करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हरीश कुमार और आप देख रहे थे डिकोडिंग 24x7।